गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन द्वितीयक समंकों का संग्रहण किस प्रकार से करते हैं ये तो अपन ने देख लिया था, पर द्वितीयक समंकों का संग्रहण करने के लिए हमें किन किन सावधानियों और किन किन जिम्मेदारियों का प्रयोग करना पड़ता है उसे अपन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब हम द्वितीयक समंकों को एकत्रित करते हैं तो हमें किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला है पिछले अनुसंधानकर्ता की योग्यता। देखिए जो द्वितीयक समंक है वो भी किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा एकत्रित किए गए होंगे। तो जिस भी पिछले अनुसंधानकर्ता यानी जिस व्यक्ति ने भी उस समंकों का एकत्रीकरण किया है तो उसकी योग्यता, उसकी ईमानदारी, उसकी निष्पक्षता को हमें पहले देखना चाहिए कि क्या वास्तव में जिस भी अनुसंधानकर्ता ने इन समंकों को एकत्रित किया है वो वास्तव में विश्वसनीय है या नहीं, वह व्यक्ति किस तरीके की योग्यता का है, निष्पक्ष है, ईमानदार है। तो इस प्रकार से अगर वह व्यक्ति निष्पक्ष, ईमानदार और अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो हम उसके द्वारा जो एकत्रित किए गए आंकड़े हैं उस पर हम विश्वास कर सकते हैं और उसको हम द्वितीयक समंकों के रूप में अपनी रिसर्च के अंतर्गत प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो पिछला अनुसंधान करता है जिसने इन द्वितीयक समंकों को प्रकाशित करवाया है क्या वास्तव में वो विश्वसनीय है, वो योग्यता अनुसार बिल्कुल सही है। अगर वो विश्वसनीय और ईमानदार है तो उसके द्वारा जो प्रकाशित किए गए आंकड़े उसको अपन अपनी रिसर्च में प्रयोग कर सकते हैं। आइए सेकंड देखते हैं हम संग्रहण रीति। देखिए जब हम किसी भी आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं तो उनका संग्रहण करते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि वह रीति बिल्कुल हमारे जो वर्तमान प्रयोग में जो कि हम अभी जो वर्तमान विषय में जो हम रिसर्च कर रहे हैं क्या उसके लिए बिल्कुल उपयोगी और सहयोगी सिद्ध हो रही है। क्योंकि अगर हमें रिसर्च किसी फील्ड की करनी हो और किसी फील्ड का डाटा तो हम उसको उसमें प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा कि जो वर्तमान में जो हम जिस चीज के पर रिसर्च कर रहे हैं क्या वो जो संग्रहण रीति है वो हमारी रिसर्च के अनुकूल है या नहीं है। अगर वो हमारी रिसर्च के अनुकूल होगी तभी हम उसका प्रयोग अपनी रिसर्च में करेंगे। आइए थर्ड चीज देखते हैं उद्देश्य व क्षेत्र। जब हम द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके उद्देश्य और क्षेत्र को देख लेना चाहिए कि वास्तव में जिस उद्देश्य और जिस क्षेत्र पर हम कार्य कर रहे हैं और वह जो आंकड़े हैं वह उससे अगर मिलते जुलते होंगे उन उद्देश्यों से तभी हम उसका प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम उन आंकड़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। द्वितीयक समंकों का भी तभी प्रयोग किया जाता है जब वो हमारे अनुसंधान की जो रिसर्च है उससे अगर वो अनुसंधान के जो विषय है उससे अगर वह चीज मिलती है तभी हम उन आंकड़ों का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम उस चीज का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट जांच का समय व उसकी परिस्थिति। क्या है ये? जांच का समय व उसकी परिस्थिति। इसमें क्या है कि जब हम द्वितीयक समंकों का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उनकी जांच कर लेनी चाहिए और उनकी परिस्थिति को देख लेनी चाहिए कि वास्तविकता में वह किस परिस्थिति से संबंधित है और क्या वो जो आंकड़े वो वास्तविकता में हमारे प्रयोग में आ सकते हैं। क्योंकि अगर हमको युद्धकालीन स्तर का आंकड़ा इकट्ठा करना है और वो अगर शांतिकालीन आंकड़ों से संबंधित है तो वह आंकड़ा हमारे लिए कभी भी काम नहीं आएगा। तो अगर मुझे युद्धकाल की बात करती हूँ तो मुझे युद्धकाल से संबंधित आंकड़े चाहिए और अगर शांतिकाल से बात करती हूँ तो मुझे शांतिकाल से संबंधित आंकड़े चाहिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें उन आंकड़ों की जांच कर लेनी चाहिए और उनकी समय व परिस्थिति को देख लेना चाहिए कि वास्तविकता में ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है। अगर टॉपिक से रिलेटेड होंगे तो हम उन द्वितीयक समंकों का अपनी रिसर्च में प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट शुद्धता की मात्रा। देख लीजिए इसमें क्या है कि जो अनुसंधान करता है वह जो रिसर्च कर रहा है उस रिसर्च की हम शुद्धता की जांच करते हैं। क्या वास्तविकता में ये जो रिसर्च है वो बिल्कुल वैल्यूबल है, सही है या नहीं है। तो उन सब की जितनी भी रिसर्च संबंधी जो बातें हैं वो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो भी उसने आंकड़े कलेक्ट किए हैं क्या वो वास्तविकता में सत्यता पर उतरते हैं। सत्यता के ऊपर अगर वह पहली चीज तो यह है कि जब अगर हम किसी भी आंकड़ों का प्रकाशन अगर जनरल बुक में करवाते हैं तो आंकड़े 10 तरीके से पहले छटकर आते हैं और जब बिल्कुल ही वैल्यूबल होते हैं तभी उनको हम प्रकाशन में उनका हम प्रकाशन करते हैं, क्योंकि उस
प्रकाशन के थ्रू अन्य जनता जो है वह अपनी रिसर्च का कार्य करती है। इसलिए सबसे पहले उन आंकड़ों में शुद्धता की जांच करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो आंकड़े शुद्ध होंगे तभी हम उनका प्रकाशन करेंगे, अदरवाइज उनका हम प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, तुलना। जब हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो उसकी तुलना कर ली जाती है कि वास्तविकता में जो जैसे कि अगर मेरे को 2 साल के बीच के 2 साल के किसी भी चीज का मुझे तुलना करना है, जैसे मुझे शिक्षा के स्तर की तुलना करनी है, अगर मैं 2000 और 2010 की बात करती हूँ तो मैं वास्तविकता में पहले 2000 के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही हैं उनको देखूंगी, और फिर 2010 के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से मैं दोनों आंकड़ों की तुलना करूंगी तभी मैं कोई चीज का प्रकाशन अपनी रिसर्च के अंतर्गत कर सकती हूँ। नेक्स्ट, परीक्षात्मक जांच। देख लीजिए क्या है, जो हमने आंकड़े अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं उसको एक बार जब पूरी तरीके से कलेक्शन कर लेता है उसके बाद में भी उन आंकड़ों का संग्रहण करने के बाद में उन आंकड़ों की शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरीके से उसकी परीक्षात्मक जांच होती है। जब वो जांच बिल्कुल सही निकलती है तभी इन हम आंकड़ों का प्रयोग करेंगे, तभी ये हमारे द्वितीयक आंकड़ों में संकलित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सारी सावधानियों को अगर हम लेकर चलते हैं तभी हमारे द्वितीयक आंकड़े अन्य जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।